हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही आपको मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन सा जो मैं यूज़ करता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा, और पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को लेके रखा है उनको एक मूविंग एवरेज का यूज हमेशा करना चाहिए, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको एक 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हुए दिखाया है। और यहाँ पर स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है, तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक आप अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। दूसरी बात, स्टॉक अगर हमारा अप ट्रेंड में इंडिकेशन दे रहा है तो आपको लास्ट के हाई और लास्ट के लो को एटलीस्ट जरूर मार्क करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसका हाई पहले लगा हुआ था 192 के आसपास का, और उसके बाद स्टॉक ने लो बनाया था यहाँ पर 116 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बहुत भारी गिरावट हुई और फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ। और स्टॉक ने यहाँ पर जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था और यहाँ पर जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया था वह स्टॉक ने फिर से हमारा टारगेट अचीव किया, और वहीं जाकर के स्टॉक ने फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, और जैसे स्टॉक ने उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया स्टॉक में गिरावट आई। अब ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो अभी तक रुकी नहीं है, और ये रुकने का नाम कहाँ लेगी, स्टॉक का जो पुराना वाला हाई लेवल था वहां पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई बना हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं हाई बना हुआ था, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला हमारा लो यानी कि सपोर्ट लेवल बना हुआ था। तो अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, तो इस लेवल को आप मार्क करके चलिएगा। ये लेवल है हमारा 151 का, तो ये पहला सपोर्ट लेवल रहेगा आपका 151 के आसपास का। तो ये आपका सपोर्ट का जोन हो गया जो यहाँ पर पहले हमारा हाई बना हुआ था। अब स्टॉक ने पहले लो यहाँ पर बनाया था 116 का, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था। अब स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है, तो जो लास्ट का ये लो बना है इस लो के ऊपर लो बनाएगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आएगा। अब स्टॉक को यहाँ से ऊपर लो बनाना है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, स्टॉक ने ये जो लो बनाया है इस तरह का जो पैटर्न हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ में बनाया है ये स्टॉक का फॉलो करते हुए नजर आएगा, और ये ट्रेंड लाइन के साथ में ये स्टॉक सपोर्ट लेगा। अब बात करते हैं टारगेट की। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है, जो यहाँ पर अभी लेटेस्ट हाई बना हुआ है। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उन्होंने एग्जैक्टली इसी लेवल पर सपोर्ट यानी कि टारगेट लिया होगा, और टारगेट अचीव करने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक अब यहाँ जाकर के सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। फिर दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 178 का है। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे रखना है 183 का। तो ये दो तीन आपके छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। जब स्टॉक हमारा लास्ट का टारगेट 192 का अचीव कर लेगा तब स्टॉक में गिरावट आना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है आप अगर देखेंगे तो ये स्टॉक ने हमारा यहाँ पर पहले अचीव किया था, और स्टॉक जैसे इसके पास आएगा फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्टॉक में गिरावट आएगी। अब जब तक आपको यहाँ पर नहीं बाइंग एंट्री करनी है, नई फ्रेश एंट्री तब तक नहीं लेना है जब तक स्टॉक लो बना रहा है और रेड कैंडल बना रहा है। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने लो बनाया। तो जब तक स्टॉक लो बनाएगा आपको एंट्री नहीं लेना है। जब तक स्टॉक ने जैसे आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया हो, या यहाँ पे अगर आपने इस हैमर कैंडल में अपने सपोर्ट लेवल पर अगर आपने बाय एंट्री लिया है, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ से एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई और स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए गया। जब स्टॉक हमारा हाई के पास आया स्टॉक ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की, इन्वर्टेड हैमर बनाए, तब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस कैंडल के में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे जब स्टॉक ने यहाँ पर हमारा हाई बनाया था। तो ये तो हो गए दोस्तों स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की बात। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो इसी को मैं आपको दूसरे चार्ट के माध्यम से दिखा देता हूं। यहाँ पर हमने आईआरएफसी का स्टॉक सर्च कर लेना है और आपको मैं अच्छे क्लियर समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये मैंने यहाँ पर अभी जो है
यहाँ पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट है उसमें हाई और लो को मार्क कर लीजिएगा। केवल और केवल आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो कैंडल का लो है मैं इसको मार्क करूंगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉइंग अटेंड करूंगा ताकि आपको समझ में आए। और ये जो स्टॉक का हाई था, यहाँ जाकर के हम इसको मिला देंगे। तो ये देखिएगा स्टॉक का ये मैंने हाई यहाँ पर मिला दिया। अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी जो आपको अच्छे से समझना है, और वो क्या है, देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा परसेंट में। ये अगर आप देखेंगे 1.2 पॉइंट जो भी दिखा है 1, 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है और यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया। आप चाहे तो यहाँ से नीचे भी बना सकते थे, आप चाहे तो ऊपर से भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और इस पर जाकर के आपको क्लिक करके इसके लो तक ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो नंबर आपके अलग से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 से स्टार्टिंग हो गई है, फिर 0.23 यानी कि 23%, फिर 38%, फिर यहाँ पे 61%, फिर यहाँ पे 50%। तो इस तरह से ये रिट्रेसमेंट बनता है ऑटोमेटिक। जब भी स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आप उन दोनों के हाई और लो को मार्क कीजिएगा, और जब स्टॉक फिर से रिटर्न ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तब आपको वो परसेंटेज समझ में आ जाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने हाई और लो को ज्वाइन किया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में धीरे धीरे अप ट्रेंड को देखने को मिला। तो पहला वाला हाई टारगेट आप खुद ब खुद देख सकते हैं। इस कैंडल का हाई 145 रुपए है। जब स्टॉक ने लो बनाया और फिर स्टॉक जब ऊपर गया तो पहला वाला जो हाई बना 145 रुपए 85 पैसे का है, और यहाँ पर देख सकते हैं 38% के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई बना उसके बाद जब स्टॉक ने यहाँ पर दोबारा स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया इस कैंडल के लो का, और यहाँ पर इस कैंडल का लो जो देखेंगे तो ये भी इसके रिट्रेसमेंट 50% का जो रिट्रेसमेंट है यहाँ से रिटर्न आते हुए नीचे की तरफ आया। जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो आप यहाँ पर देखिएगा एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 23%, 0.23% पे स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर आप ये चीज देखेंगे तो पहले भी स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आ चुका था। फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो आप देखेंगे ये हमारा पुराना वाला हाई लेवल था, और यहीं पर अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 0.618 यानी कि 61% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर ये दो कंफर्मेशन मिले थे आपको। पहला तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर का हाई, और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर ने जो हाई बनाया वही एग्जैक्ट हमारा परसेंटेज बनाया। अब ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 0.786 एंड 78%, और फिर यहाँ पर लास्ट का टारगेट इस कैंडल का रखना। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अगर आप काम करते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने ये जो चीज आपको समझाई है, अगर आपको ये अच्छी लगी है और आपने स्टॉक लेके रखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आप किसी भी इंडिकेटर का यूज कीजिएगा उसके साथ अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न भी यूज करेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। साथ ही अगर आप इसमें वॉल्यूम भी चेक करेंगे तो अच्छा ऑर्डर मिलेगा। साथ में अगर आपने कुछ और नया एडवांस वर्जन भी सीखा है मार्केट में, जैसे कि ऑर्डर फ्लो होता है, वो भी अगर आप देखेंगे तो और एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।